Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कल किसान गणतंत्र परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 2 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए और लाखों लोग उसमें शामिल हुए। ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा। दुनिया की नजरें इसके ऊपर रही, फिर भी ये सरकारी साजिश का शिकार हुआ। सरकार ने जिस तरह से एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद इस ट्रैक्टर परेड में, किसान गणतंत्र परेड में 99.9% किसान पीसफुल रहे। कुछ घटनाएं हुई। सरकार का एक बड़ा ही स्पष्ट प्रोग्राम था, वो कल नंगा हो गया। साजिश कल नंगी हो गई। आप सबको मालूम होगा कि हम 26 नवंबर को यहाँ आके बैठे, लेकिन सरकार ने एक साजिश के तहत पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों को हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के, जहां हमारे लिए ब्लॉकेड किया हुआ था, उसके आगे लाके बिठा दिया। उनके लिए कोई ब्लॉकेड नहीं था और उनके साथ सांठ-गांठ करके कल 26 जनवरी को इस किसान गणतंत्र परेड को साबुटेज करने के लिए उन्होंने हमारे पैरेलल, हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां हमने ये परेड करनी थी, और उन्होंने इसके पैरेलल दिल्ली के अंदर परेड करने का डिक्लेयर किया। और 5-4 दिन पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम लाल किला जाएंगे, और 1-2 उनके साथ लीडर्स ने ये भी कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। लेकिन सरकार की उनसे मिली भुगत थी, इसलिए जब वो गए, हमारे लिए जो रूट तय किए गए थे वहां बाधाएं खड़ी की गई। हर रूट पे पुलिस ने लोगों को जहां से हमने मुड़ना था, हर जगह कहा कि सीधे जाओ, दिल्ली में जाओ। नाम का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया, लेकिन खुद सबको लाल किला पे भेजा, किसी को आईटीओ पे भेजा। लोग वहां गए, उन्होंने वहां जाके जो कुछ किया वो सारे देश के सामने है। अब तो जो सारे देश के सामने जो उनकी मिलीभगत की तस्वीरें हैं, दीप सिद्धू जो आरएसएस के हैं और वो अमित शाह मोदी के खास एजेंट हैं, उन्होंने वहां जाके ये सारा कार्य किया। और कमाल ये हुई कि 26 जनवरी का दिन हो, देश का एक अहम स्थान हो लाल किला, वहां पे जो पुलिस चौकी थी, जब ये लोग वहां गए तो सारे पुलिस वाले चौकी छोड़ के चले गए और 4 घंटे तक उनको अपना कार्य करने दिया। और उन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उतार के उसके बराबर एक और धार्मिक झंडा फहराया, और उसके बाद वो आराम से वहां से गए। या जो कुछ थे तो पुलिस ने उनको, किसी को कुछ नहीं कहा। दीप सिद्धू हमारे नेशनल फ्लैग के नीचे एक तरह से टहलते नजर आए। वो सारा मीडिया में सब कुछ है। इससे सारे देश की भावनाएं आहत हुई हैं। हम भी इस देश के वासी हैं, हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत, इसका आधार हमने किसान मोर्चा की तरफ से शुरू किया, इसलिए हम बिना किसी कसूर के देशवासियों को जिन्हें खेद पहुंचा है उससे खेद प्रकट करते हैं। जिन लोगों को इससे कष्ट हुआ है, किसान मोर्चा की तरफ से मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन ये किसान मोर्चा से का चलाया हुआ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमने फैसला लिया है कि इसी संबंध में
30 जनवरी को गांधी जयंती पे सारे देश में गांधी जी की हत्या के दिन पे सारे देश में किसान आंदोलन की तरफ से जनसभाएं की जाएंगी और एक दिन का अनशन रखा जाएगा। और इसी तरह 1 तारीख का जो हमने 1 फरवरी का जो प्रोग्राम तय किया था, इसी वजह से फिलहाल हमने उसे पोस्टपोन कर दिया है और उस अगला प्रोग्राम फिर अगली किसी मीटिंग में हम डिक्लेयर करेंगे। तो पार्लियामेंट को जो मार्च का 1 तारीख को था वो हमने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है और अगली किसी मीटिंग में जो प्रोग्राम होगा वो आप सबको बता दें। एक दो हिस्सों को रेखांकित करना चाहता हूँ ताकि इसके बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो। हमने कहा है कि कल की जो गणतंत्र दिवस परेड थी वो कई मायनों में बहुत सफल रही, अभूतपूर्व थी, ऐतिहासिक थी। उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हमारी योजना के अनुसार नहीं थी और जैसा आप जानते हैं कल दोपहर को ही एक प्रेस बयान इशू करके, कल दोपहर 3 बजे ही एक छोटा सा प्रेस बयान इशू करके संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इन घटनाओं पर अफसोस जाहिर करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और इससे संयुक्त किसान मोर्चा को पूरी तरह से अलग करते हैं। और हमने कल दोपहर को ही अपील जारी की थी तमाम लोगों के लिए कि इस आंदोलन में पूरी तरह से शांति रखी जा सके, क्योंकि शांति हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसके अगले 2-3 घंटे में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को देखते हुए कल शाम 6:30 बजे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और अपील जारी करके ट्रैक्टर मार्च को वहीं उसी समय बंद कर देने की अपील जारी की थी। सब लोगों से आग्रह किया था कि आप अपने अपनी जगह पे वापस चले जाओ। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि नेट तब तक टूट चुका था तो सारी सूचनाएं आप तक नहीं पहुंची। आज सुबह संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और प्रेस रिलीज जारी करके इन घटनाओं के पीछे जो कुछ था उसका पर्दाफाश किया। इसके पीछे जो 2 व्यक्ति और संगठन है, दीप सिद्धू और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति, इन दोनों का इस घटनाओं के अंदर जो रोल है उसका पर्दाफाश किया है। पिछले 24 घंटे में इस देश ने दीप सिद्धू के बैकग्राउंड के बारे में इतना कुछ जान लिया है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किस किस व्यक्ति के साथ उसकी फोटो है, 7 रेस कोर्स रोड के अंदर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो है, सन्नी देओल से जो रिश्ते हैं वो स्पष्ट हैं। और इसलिए जाहिर है ये सरकार की तरफ से प्लांटेड व्यक्ति है, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए आज मीटिंग ने घोषणा की है कि हम पूरे देश में दीप सिद्धू के सामाजिक बहिष्कार की अपील करते हैं, क्योंकि इस देश के लाल किले में जाके बेअदबी करना और लाल किले में जाके तिरंगे के अलावा किसी भी और झंडे को फहराने की कोशिश करना इस देश के साथ बेअदबी है और इस देश के किसान इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। मजदूर किसान संघर्ष समिति पंजाब की जो है उसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। आप सबने देखा है कि हम सब पुलिस बैरिकेड के दूसरी तरफ हैं, लेकिन हमारे बैठने के 13 दिन बाद उन्हें एक स्पेशल एनक्लोजर दिया जाता है जहां पुलिस है उस तरफ, किसान इस तरफ है, लेकिन पुलिस की तरफ उनको एक विशेष नेट दिया जाता है, विशेष सुविधा दी जाती है। इस सब के पीछे क्या खेल है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। 25 तारीख को जो शख्स वीडियो जारी करके बोल चुका था कि मैं संयुक्त किसान मोर्चा की बात को नहीं मानूंगा, मैं रिंग रोड पे जाऊंगा, उस सब के बावजूद उनको जाने का क्यों मौका मिला, इस सब की शिनाख्त होनी चाहिए, पूरे सच देश के सामने आने चाहिए। हम जानते हैं कि जो परसों कल जो भी गलत घटनाएं हुई वो संयुक्त किसान मोर्चा ने करवाई नहीं थी, संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देश के खिलाफ हुई थी। लेकिन फिर भी जैसा राज्यपाल जी ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा का ये नेतृत्व वर्ग जो आपके सामने बैठा है वो इस देश के लाल किले में जो बेअदबी हुई, जो डेसिक्रेशन हुआ,
उसके लिए खेद व्यक्त करता है और हम उसकी नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। और उसके बतौर हमने फैसला किया है कि 1 फरवरी को जो संसद पे मार्च का ऐलान हमने 3 दिन पहले किया था, उसको हमने रद्द कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया है। आंदोलन था, है, रहेगा। आंदोलन के और कार्यक्रम अनाउंस किए गए हैं। 30 जनवरी को हम 1 दिन का व्रत रखेंगे। इस देश ने किसान के साथ जो सहानुभूति रखी है, वो सहानुभूति दोबारा आएगी और मजबूत होगी। किसान आंदोलन और मजबूत होगा। जो किसान मोर्चे का जो ये ऐलान यहाँ पे हुआ है, ये पूर्ण रूप से सबकी सहमति से हुआ है और न इसमें किसानों को, नौजवानों को, किसी को हताश होने की जरूरत है। बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम हुआ और ये पूरे जो लोग हमारे थे, पूरे कमेटी के लोग थे, इन्होंने बादस्तूर अपना पूरा काम करा है। हमारे जितने वॉलंटियर्स लगे हुए थे, सबने अपना काम करा है और पूर्ण रूप से अपने लोगों को बगैर हानि पहुंचाए वे सब लोग हमारे 5 और 6 बजे तक पूरे दिल्ली से बाहर आए। ये हमारा सक्सेसफुल आंदोलन हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। और हम आगे भी जो भी प्रोग्राम होगा, उन सभी जो ट्रैक्टर लेकर आए हैं उनका सबका धन्यवाद भी करते हैं। ये बहुत दूर दूर से लोग ट्रैक्टर लेकर यहाँ पे आए, उनकी भावनाओं की पूर्ण रूप से कदर करी गई और आगे जो भी प्रोग्राम होगा वो हम बताते रहेंगे। और अगर कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है। ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर ना चले, तो ये षड्यंत्र है। पूर्ण रूप से किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी और खास करके पंजाब को देश से अलग करने का एक जो षड्यंत्र था, ताकि आगे जो पंजाब के जो किसान हैं वो दूसरे देश से अलग हो जाए, वो नहीं होगा। पूर्ण रूप से ये पूरे देश के किसानों का संगठन है, पूरे देश का किसानों का संगठन रहेगा। यह आंदोलन बादस्तूर जारी रहेंगे और जो इन्होंने पर्चे जो दाखिल करे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आंदोलन होंगे तो पर्चे भी दाखिल होंगे, उससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ये सभी आंदोलन की तरफ से और आंदोलनकारियों की तरफ से है। ये पूर्ण रूप से हमारे सभी लोग उसी तरह से लंगर भंडारे, उसी तरह से प्रोग्राम अपने हमेशा करते रहेंगे।